नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। दो बहुत बड़ी बातें आज के दिन हम देखेंगे, देख सकते हैं, जो मैंने पहले जिक्र किया, जो आप वीडियो में शुरू में देख रहे हैं थंबनेल में। नंबर वन, आज पवन खेल रहे हैं उस टीम के खिलाफ जिसने उसे पहली बार 2 करोड़ प्लस दिए, यानी कि पवन बनाम तमिल तलाइवाज, तेलुगु टाइटंस बनाम तमिल तलाइवाज। और दूसरा जो एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है और मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं कि क्या आज राहुल चौधरी खेलेंगे? तो इन दोनों मैचेस के बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तमिल तलाइवाज और तेलुगु टाइटंस के मैच की चर्चा करते हैं प्रभु। सफर दोनों टीमों का कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। तमिल तलाइवाज 2 मैच खेले, एक जीते एक हारे। पिछला मैच जो उनका हुआ था बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ, 48-38 बड़े मार्जिन से आप हार के आए हैं। जबकि अगर दूसरी टीम की बात करें तेलुगु टाइटंस, तो आपने 3 मैच खेले हैं और तीनों हारे हैं, और पिछला मैच आप यूपी से बड़े मार्जिन से हार के आए हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। मैच की कहानियां क्या हैं? दो बहुत बड़ी कहानियां हैं। एक कहानी तो बिल्कुल सर्वविदित है, ओपन है, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। पवन बनाम तमिल तलाइवाज। पवन के सामने सागर भी हैं, पवन के सामने अजिंक्य पवार भी हैं और नरेंद्र कंडोला भी हैं। दूसरी कहानी मेरे लिए इस मैच की यह है प्रभु कि ये एक बहुत तजुर्बेकार अश्विन कुमार साहब और एक यंग बट डायनामिक श्रीनिवास रेड्डी, ये दो कोचिस की टक्कर है। दो अलग अलग जनरेशंस का प्रतिनिधित्व ये दोनों कोचिस करते हैं। जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? दूसरा पहलू इस मैच का, जीत के सूत्र तमिल तलाइवास के लिए दो हैं। पहली बात ये कि तेलुगु टाइटंस वो राजा है जिसकी जान है तोते में। तोते का नाम है पवन सहरावत। पवन सहरावत अगर 10, 12, 15 रेड पॉइंट भी लाते हैं तो ये किसी भी डिफेंस की कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि बाकी रेडर नहीं चल रहे। तो आपने प्रभु किसी तरह से पवन को बड़े पॉइंट नहीं लेने देने। अब इसमें जो राइट कवर हैं एम अभिषेक, लेफ्ट कॉर्नर हैं साहिल, या अगर दो ईरान के आज डिफेंडर खिला दिए अश्विन कुमार साहब ने, क्योंकि पता नहीं चलता, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के वो कोच हैं। तो जो भी डिफेंस खेले, पवन को बड़ी रेड आपने नहीं करनी दे रही हैं। वैसे भी पवन के बारे में हमने पिछले 2 मैच में देखा, वो 10-12 पॉइंट लेते हैं लेकिन 6-7 बार आउट भी होते हैं। आप उन्हें आउट कीजिए ना कीजिए, बड़े पॉइंट मत दीजिए, बहुत हद तक आपकी जीत पक्की हो जाएगी। नंबर 2, आपके पास मौका रहेगा अपने रेडिंग में एक्सपेरिमेंट करने का। डिफेंस सटीक खेले, सेफ खेले, ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट ना करे, लेकिन आप अगर पहला हाफ आपके लिए सही गया, लीड बनी, दूसरे हाफ में आप मसन मुथु लक्ष्मणानंद जैसे नए रेडर को मौका दे सकते हैं, क्योंकि टाइटंस का डिफेंस अभी बिखरा हुआ लग रहा है। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस टीम में साहिल गुलिया हैं, जो कि लेफ्ट कॉर्नर हैं, जहां पवन के अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने पवन को बड़े पॉइंट नहीं लेने दिए साहिल भाई, तो बहुत शाबाशी आपको अपने कोच साहब से मिलेगी। अब बात करता हूं पवन सहरावत की टीम तेलुगु टाइटंस की, जिनको इस सीजन की पहली जीत की तलाश है। और पिछले अगर इनके 50 मैचेस ले लें प्रो कबड्डी में, तो कितनी 6 या 7 जीत इनको मिली हैं। ओवरऑल टाइटंस के लिए पिछले 2-3 सीजन अच्छे नहीं रहे हैं। उसके बारे में कभी विस्तार से अलग में चर्चा जरूर करूंगा मैं। लेकिन आज टीम के जीत के 3 सूत्र हैं। नंबर 1, टीम को रेडिंग में बहुत अग्रेसिव नहीं उतरना है। थर्ड रेड पे, डू और डाई रेड पे खेलिए, क्योंकि ना आपका डिफेंस उत्कृष्ट खेल रहा है, ना पवन के इतर बाकी रेडर कुछ कमाल कर रहे हैं। नंबर 2, पवन को खुद को थोड़ा सा संभला हुआ गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि पवन आउट टीम बैठ जाती है। तो पवन अपनी मजबूती पे खेलें। अगर चौके छक्के लगने में रिस्क है तो आप सिंगल ले सकते हैं। पवन बोनस करके आए, सिंगल सिंगल टच पॉइंट की ट्राई करें। ज्यादा बड़े पॉइंट लाने की कोशिश पहले हाफ में ना करें। नंबर 3, डिफेंस को कॉशियसली अग्रेसिव होना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको हाई लाइन खेलना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र कंडोला राइट कॉर्नर के नीचे से उस इलाके से बहुत बोनस लेके जाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा उन पे अटैक करें ना करें, पर थोड़ी अटैक की धमकी देते रहें। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर फिलहाल मेरे लिए पवन सहरावत ही हैं। उनको 20-25 पॉइंट वाला एक गेम चाहिए और फिर वो अपना बड़ा रूप दिखाने को तैयार हो जाएंगे। पवन अगर 20 प्लस पॉइंट लाते हैं, बाकी 6 खिलाड़ियों को हौसला मिलता है। फिलहाल जो पलड़ा मुझे दिख रहा है, जो इस वीडियो का आखिरी हिस्सा रहता है, तमिल तलाइवाज मामूली से बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि वो किसी एक रेडर पे निर्भर नहीं हो रहे। उनके डिफेंस में चलिए 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार इकट्ठा खेले हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं प्रभु? आप इकट्ठे हो जाइए मेरे साथ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है।
वहाँ भी मैं कुछ फैंटेसी पिक्स अपनी बुद्धि के अनुसार देने की कोशिश करता हूँ। तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे जुड़िए और मिलके कबड्डी खेलते हैं। अब बात करता हूं दूसरे मैच की। एक तरफ है मेजबान बेंगलुरु बुल्स जो अपने घर इस सीजन आखिरी मैच खेल रहे हैं, सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। तो बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग टसल होने वाली है। बुल्स ने 5 मैच खेले हैं, 4 नहीं जीते, बहुत दुख की बात है, सिर्फ 1 जीत मिली। जेपीपी ने 3 मैच खेले हैं, 1 जीते, 1 हारे, 1 मैच टाई रहा। मैच की कहानियां क्या हैं? पहली बड़ी कहानी, ये 2 बड़ी कामयाब टीमों की टक्कर है। जेपीपी पहले सीजन के चैंपियन, बुल्स छठे सीजन के चैंपियन। जेपीपी 2-3 मर्तबा फाइनल का स्वाद चख चुके हैं, बुल्स भी 2-3 मर्तबा फाइनल का स्वाद चख चुके हैं। नंबर 2, बड़ी कहानी, ये गुरु और शिष्य की कहानी है। बुल्स के कोच हैं रणधीर सिंह सहरावत, जेपीपी के कोच हैं संजीव बालियान साहब। संजीव बालियान सहरावत साहब के साथ मिलकर रेलवेज में कई दशक खेले हैं, उनके फेवरेट शिष्यों में से एक थे। और जितने चैंपियन खिलाड़ी सहरावत साहब ने भारत को दिए हैं, संजीव बालियान साहब का नाम उनमें टॉप खिलाड़ियों में से एक में गिना जाता है। तीसरी कहानी है कि विशाल लाटर जो अब बुल्स के लेफ्ट कवर हैं, ही इज एक्स जेपीपी। जीत के सूत्र क्या रहेंगे? बुल्स अभी अभी 2 पॉइंट से यूपी को हराकर आए हैं, बहुत बड़ी जीत नहीं मिली, कोई बात नहीं। तो 2 जीत के सूत्र आपके लिए हैं। नंबर 1, मुझे लगता है कि आज रेडिंग में 2 लेफ्ट होने चाहिए। विकास कंडोला को सुपर 10 मिल गया, कॉन्फिडेंस आ गया। भरत अप डाउन नरम गरम चलता रहता है, शुरुआती मैचेस अच्छे रहे उनके लिए। भरत को भी ज्यादा लेफ्ट से रेड करनी चाहिए, विकास तो हैं ही लेफ्टी, यानी 3 में से 2 आपके लेफ्टी हों। क्यों? सामने वाली टीम का जो राइट साइड का डिफेंस है ना, वो ज्यादा मजबूत है, जहां सुनील और साहुल आते हैं। लेफ्ट जो रेडर है, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर पे अगर अटैक करने जाता है, वहां पिछले 1-2 मैचेस में हल्की सी कमजोरी दिखी है। और चूंकि विकास फॉर्म में है, भरत बेहतरीन खेल ही रहे हैं। नंबर 2, जो बुल्स का अपना राइट साइड का डिफेंस है, राइट रेडर वाला जो डिफेंस है, यानी लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर का जो कॉम्बिनेशन है, अमन आंतिल और सुरजीत, आपको बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। अर्जुन पे आप दोनों ने ही अटैक करना है, और अगर अर्जुन को आपने बड़े पॉइंट नहीं दिए प्रभु, तो टीम की जीत बहुत हद तक पक्की हो जाएगी, क्योंकि जेपीपी बहुत हद तक अर्जुन पर निर्भर हैं। इसीलिए जो एक्स फैक्टर मेरे लिए आते हैं बुल्स के, वो आते हैं सुरजीत सिंह। टीम के डिफेंस में सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, राइट कवर हैं, अर्जुन को रोकने का, उनको बोनस लेने से रोकने का, उन पे डबल थाई होल्ड करने का, उनके टच से बचने का जो जिम्मा है, वो पहला सुरजीत पर है। तो अब बात करता हूं जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं। 3 मैच खेले हैं आपने, पिछला मैच आप जीत के आए हैं, फिर टाई रहा था, एक मैच आप हारे थे पुनेरी पलटन से। तो आपने क्या करना है? सबसे पहली बात, रेडिंग में होना है अग्रेसिव, क्योंकि बुल्स का डिफेंस अभी भी थोड़ा सा शेकी है। कोई डुओ डाई पे नहीं खेलना, सेकंड रेड पे नहीं खेलना, हर रेड पे डिसाइड कीजिए प्रभु। नंबर 2, क्या आज राहुल को मौका मिलेगा? क्योंकि सेकंड और थर्ड रेडर अभी भी नरम गरम हैं। भवानी आते हैं सब्स्टिट्यूट, पहले 5-2 पे शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि आज 5-2 से बेटर है 4-3। आप चाहे अजीत को, चाहे भवानी को, चाहे राहुल को एज अ सेकंड या थर्ड रेडर मौका दे सकते हैं, क्योंकि बुल्स का डिफेंस अभी तक कुछ एक्स्ट्रा अग्रेसिव नहीं खेला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज राहुल को मौका देने का एक अच्छा मैच है। लंबा सीजन है, आपको उनका तजुर्बा भी चाहिए। और तीसरा सूत्र यह है कि जो आपका लेफ्ट साइड का डिफेंस है ना, जिसकी बात मैं दूसरी साइड कर रहा था, जहां से भरत आएंगे, जहां से विकास आएंगे, रेजा मीर बघेरी और साथ में लेफ्ट कॉर्नर अंकुश, थोड़ा आपको संभल कर खेलना पड़ेगा, पॉइंट लीक नहीं करने। क्योंकि अगर बुल्स जीते तो अपनी रेडिंग पे ही जीतेंगे ज्यादातर, तो उनके लेफ्ट रेडर्स को ज्यादा पॉइंट मत दीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए होंगे अंकुश राठी, टीम के लेफ्ट कॉर्नर, दोनों लेफ्टीज, लेफ्ट रेडर्स को संभालना, और साथ में अगर राइट रेडर भी आते हैं, पहला जिम्मा अंकुश का होने वाला है। और अगर पलड़े की बात आए तो मुझे लगता है क्लोज मैच है, क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस अभी धीरे धीरे सेट हो रहा है, दोनों टीमों के रेडर भी धीरे धीरे अपने कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो क्लोज मैच होगा, 1-2 पॉइंट से कोई भी टीम जीत सकती है। आप लोग, प्रभु लोग, जीतिए, बहुत कुछ जीतिए मेरे साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दिल तो आप पहले ही जीत चुके हैं कई सालों से, अब टेलीग्राम पे मिलके खेलते हैं। और इस पूरे कबड्डी सीजन में ये प्यार बना रहेगा, ये संवाद बना रहेगा। इसी कामना के साथ नमस्कार, जय हिंद।